फ्रेंड्स, कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में ये सेकंड वीडियो रहेगा। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने टॉप 32% कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में आगे की क्वेश्चन, पहले पार्ट में हमने फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिटेल से बताया था। इस वीडियो में थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। सेकंड जनरेशन के बारे में भी बताया जाएगा आपको पूरी डिटेल के साथ। और फ्रेंड्स, इसी तरह पूरी डिटेल के साथ कंप्यूटर टॉपिक्स को आप देख सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस इसी चैनल पर एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ऊपर ही ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आपको। ये इसका नाम है टॉपिक वाइज कंप्यूटर, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। MS एक्सेल को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है, 103 वन लाइनर्स में। MS वर्ड को 3 पार्ट्स में, पावर पॉइंट को 2 पार्ट्स में कवर किया है, इंटरनेट को 3 पार्ट्स में टॉपिक को पूरे को कवर किया है, ईमेल को 2 पार्ट्स में कवर किया है, मेमोरी टॉपिक को 4 पार्ट्स में कवर किया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर के प्रकार, MS ऑफिस, सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल से कवर किया है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा हार्डवेयर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया गया था? कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के द्वारा? मेन कंपोनेंट कौन सा था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1942 से 1955 के बीच में। हर एक बुक में हालांकि अलग अलग मिलेगा, लेकिन बेसिक आइडिया यही रखना आपको। 1942 से 1955 तक इन्हीं एक कंप्यूटर इनमें विकसित किया गया था। दुनिया का पहला कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में बनकर तैयार हो गया था, ENIAC। और फ्रेंड्स, वैक्यूम ट्यूब इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। ये मेन हार्डवेयर था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स का मेन हार्डवेयर क्या था? ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाने लगा था सेकंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में IC चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का यूज मेन कंपोनेंट था। फोर्थ जनरेशन में क्या था? VLSI या माइक्रो प्रोसेसर, ये मेन कंपोनेंट था फोर्थ जनरेशन में। पांचवी पीढ़ी में क्या था मेन कंपोनेंट? वो था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। नेक्स्ट, चिप किसका सामान्य उपनाम है? चिप हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो किसका शॉर्ट नेम है? IC का शॉर्ट नेम है, इंटीग्रेटेड सर्किट का शॉर्ट नेम है चिप। और ये आंसर्स हैं। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का कोर एलिमेंट था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का कोर एलिमेंट क्या था? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का कोर एलिमेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब कोर एलिमेंट था। इसी तरह थर्ड जनरेशन में IC चिप कोर एलिमेंट था। तो ट्रांजिस्टर्स किसका बना होता था? सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता था। शुरुआत में इनको जर्मेनियम से बनाया जाता था और बाद में इनको सिलिकॉन से बनाया जाने लगा था। किसको? ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर को बाद में किसने रिप्लेस किया था थर्ड जनरेशन में? IC चिप्स ने। IC चिप्स ने इसकी जगह ले ली थी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स ने, ट्रांजिस्टर की। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता है? तो उस टाइम किस चीज़ का बनाते थे ट्रांजिस्टर? शुरुआत में तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का बनाया गया और बाद में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाने लगा, इसमें सिलिकॉन का बनाया जाने लगा। और बाद में जो इसके बाद IC चिप्स चली थी वो प्योरली सिलिकॉन पर बेस्ड थी, सिलिकॉन धातु की बनी होती थी IC चिप्स। 38 का क्वेश्चन, नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? ये तीनों कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं? पांचवी पीढ़ी के, फिफ्थ जनरेशन। वर्तमान में जो पीढ़ी कंप्यूटर्स की चल रही है उस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के ये एग्जाम्पल है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। संगणक की अब तक केवल 5 ही जनरेशन्स आई हैं। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स अब तक आई हैं? 5 जनरेशन्स। और वर्तमान में कौन सी जनरेशन चल रही है? 5वीं जनरेशन चल रही है। 44 का प्रश्न है, एडवैक का पूरा नाम क्या है? एडवैक ये पहली जनरेशन का कंप्यूटर था, एडवैक। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और पहली जनरेशन के और भी कंप्यूटर थे, ENIAC था, एडसैक था, एडवैक था, IBM 650 था, यूनिवैक था। और यूनिवैक के बाद है IBM 701। IBM 701 भी पहली जनरेशन का कंप्यूटर था।
IBM 650 भी। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। तो ये थे पहली जनरेशन के कंप्यूटर। पांचवी जनरेशन के अभी अभी आपको बताया, लैपटॉप, पाम टॉप और नोटबुक, ये पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसी तरह थर्ड जनरेशन के IBM 360 और 370, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट, एबेकस पहला क्या था? एबेकस क्या था? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था एबेकस, और ये चीन के द्वारा खोजा गया था। चीन देश ने इसकी खोज की थी और ईसा पूर्व से पहले इसका प्रयोग गणना के कार्य में किया जाता था, गणना करने के लिए किया जाता था। तो कंप्यूटर के विकास में इसका भी योगदान है। सबसे पहले इसी की खोज हुई, इसके बाद कैलकुलेटर की खोज की गई बी पास्कल के द्वारा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। और इससे पहले क्या था? ये 1946 में खोजा गया था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। उससे पहले मैकेनिक कंप्यूटर ही होते थे, मैकेनिकल कंप्यूटर, और मैकेनिकल कैलकुलेटर का यूज किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक एक भी कंप्यूटर उससे पहले नहीं था। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में एक यहाँ पर मिस हो गया, मार्क 1। ये भी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में शामिल था, मार्क 1। और ENIAC पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी याद रहनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। ए से बन गया एंड, और सी से कंप्यूटर। कंप्यूटर या कैलकुलेटर कुछ भी आप मान सकते हो, कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों ही सही है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है ENIAC की। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये दुनिया का, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इससे पहले के कंप्यूटर किस तरह के? इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के थे। उससे भी पहले के कंप्यूटर मैकेनिकल टाइप के थे, जिस तरह एबेकस था। पहला एप्पल कंप्यूटर किस पीढ़ी से था? पहला एप्पल कंप्यूटर था चौथी पीढ़ी से। चौथी पीढ़ी से एप्पल के कंप्यूटर्स की शुरुआत हो गई थी। एप्पल के कंप्यूटर्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? मैक OS। मैक OS की फुल फॉर्म होती है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्पल के कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी के कंप्यूटर्स में ज़्यादातर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। 1976 में पहला एप्पल कंप्यूटर आया था, उसका नाम था एप्पल 1। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? चौथी पीढ़ी में ये एप्पल का कंप्यूटर आया था, तो ये इसका टाइम पीरियड क्या था? 1975 से 1989 के बीच में चौथी पीढ़ी थी। और 1989 के बाद में कौन सी पीढ़ी चल रही है? पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर्स की वर्तमान में चल रही है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी से जुड़ा हुआ है? तो पांचवी पीढ़ी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी कहलाती है। जिस तरह से फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की मुख्य विशेषता थी वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता थी ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी? IC चिप्स। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की मुख्य विशेषता क्या थी? माइक्रो प्रोसेसर और VLSI। इसी तरह पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की मुख्य विशेषता क्या होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और ULSI। ULSI की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, निर्वात ट्यूब और ट्रांजिस्टर। निर्वात ट्यूब क्या थी? फर्स्ट जनरेशन का मेन कंपोनेंट था। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का मेन कंपोनेंट था। के स्थान पर तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? तो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया था तीसरी पीढ़ी में। किसने रिप्लेस किया था? IC ने। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और IC चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन धातु की बनी होती हैं। और ट्रांजिस्टर्स किसके बने होते थे? पहले तो जर्मेनियम के बनाए जाते थे, उसके बाद सिलिकॉन के बनाए जाने लग गए थे। तो ये कंप्यूटर की जनरेशन हैं, कब से कब तक थी? पहली जनरेशन से 1942 से 1954 के बीच में। 54 या 55 एक ही बात है। सेकंड जनरेशन हो गई 1955 से 1964 के बीच में। थर्ड जनरेशन 1965 से 1974। फोर्थ 1975 से 1989 और पांचवी 1989 से अब तक। इसमें 1980 भी लिखा मिलेगा, 1980 से अब तक।
या आगे पीछे हर एक लगभग आगे पीछे अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगी। एक एग्जाम में तो फर्स्ट जनरेशन का पूछा गया था कि 1937 से 1953 के बीच में कौन सी जनरेशन थी, तो ये थी फर्स्ट जनरेशन। तो इसको याद करने का ये इजी तरीका 10-10 साल का गैप बना लीजिए। 1945 से 55 पहली, यानी अगले 10 साल 55 से 65 सेकंड होगी, 65 से 75 ये थर्ड हो गई। यानी हर 10 साल के गैप पर जनरेशन चेंज हो रही है कंप्यूटर की, और वर्तमान में ये चेंज नहीं हो पा रही है। हालांकि 10 साल का गैप हो गया है। 75 से 85 फोर्थ जनरेशन, और 85 के यानी 89-85 के बाद में अब वर्तमान की 5वीं जनरेशन जो कंप्यूटर्स की चल रही है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार किया था किसने? बी पास्कल ने। कैलकुलेटर का आविष्कार भी कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में जान लीजिए, चारों की चारों जनरेशन्स की। फर्स्ट जनरेशन की मेन लैंग्वेज क्या थी? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को एक और क्या नाम देते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। ये 0 और 1 पर आधारित होती है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड्स को ही समझता है, 0 और 1 को ही समझता है। मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन की मुख्य भाषा क्या थी? मेन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज थी। और सेकंड जनरेशन के दौरान ही 2 हाई लेवल लैंग्वेजेस का डिस्कवरी हुई थी, फोर्ट्रॉन और कोबोल। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबोल की फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और थर्ड जनरेशन के दौरान किन किन लैंग्वेजेस का विकास हुआ था? सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन 2, 3, 4 इसके अगले वर्जन का आविष्कार हो गया था फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का थर्ड जनरेशन के दौरान। प्रोलॉग जो भाषा है वो किस पीढ़ी की भाषा है? 5वीं पीढ़ी की भाषा है। 5th जनरेशन की भाषा क्या है? प्रोलॉग। तो प्रोलॉग एक हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर की, 5वीं पीढ़ी की भाषा है ये। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है प्रोलॉग की? प्रोलॉग की फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रो से क्या बन गया? प्रोग्रामिंग, लॉजी से लॉजिक। प्रोलॉग कहलाती है लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको बोल देते हैं, एक और नाम है इसका लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये किस तरह की लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है प्रोलॉग। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था ENIAC। ENIAC का मुख्य पुर्जा क्या था? ENIAC की फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका मेन कंपोनेंट क्या था? इस कंप्यूटर का वाल्व था। वाल्व को एक और नाम क्या दे देते हैं? वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब ओब्लिक वाल्व इसका मेन कंपोनेंट था। तो फ्रेंड्स कई जगह एग्जाम्स में आपको वाल्व लिखा हुआ मिले तो वो उसका भी मतलब क्या हो गया? वैक्यूम ट्यूब ही है। और इनकी जगह सेकंड जनरेशन में किसने रिप्लेस कर दी थी? इनकी जगह ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाने लगा था, और ट्रांजिस्टर फिर से बदल दिया गया था। थर्ड जनरेशन में IC चिप्स का यूज किया जाने लगा। फोर्थ जनरेशन में IC चिप्स को भी बदल दिया गया, इसकी जगह क्या? माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। 50 का क्वेश्चन है, ENIAC को कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता था? तो ये बहुत बड़ी साइज में रहते थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, 50 × 50 फीट के कमरे में इसको रखा जाता था। वर्तमान में बहुत ही छोटे आपके जो मोबाइल फ़ोन है वो भी एक कंप्यूटर ही है, माइक्रो कंप्यूटर है एक मोबाइल। तो आजकल कितने छोटे हो गए हैं 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर्स। तो बहुत ही ज़्यादा किसके कारण थे ये बड़े पहली पीढ़ी के कंप्यूटर? वैक्यूम ट्यूब के यूज के कारण थे। इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था। वैक्यूम ट्यूब को वाल्व भी बोलते थे, वाल्व भी बोला जाता था। तो बहुत बड़ा साइज होता था पहली पीढ़ी के। मेन इनका ड्रॉबैक्स यही था, बहुत बड़ा साइज। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? थर्ड जनरेशन के 2 कंप्यूटर थे, उनका मेन एलिमेंट क्या था? वो था IC चिप। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसकी खोज किसने की थी? इंटीग्रेटेड सर्किट की जैक किल्बी ने इसका आविष्कार किया था IC चिप का। IC चिप पर किस धातु की परत बनी होती है? सिलिकॉन धातु की परत इस पर चढ़ी होती है IC चिप पर। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार प्रयोग किया गया था
तो पहली बार मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया गया था? कैश मेमोरी का प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। कैश मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, रैम या रैम का प्रयोग। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रैम का पहली बार प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था? तो वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की और मेन मेमोरी है ये कंप्यूटर की। इसकी जगह इससे पहले के कंप्यूटर्स में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में क्या यूज किया जा रहा था? कैश रैम की जगह क्या यूज? आजकल भी रैम का यूज होता है प्राइमरी मेमोरी के रूप में, लेकिन पहली जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जा रहा था और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर ने ले ली थी। यानी प्राइमरी मेमोरी का काम कौन कर रहे थे सेकंड जनरेशन में? मैग्नेटिक कोर। और थर्ड जनरेशन में जाके जो मेन रैम आ गई थी वो प्राइमरी मेमोरी का काम करने लग गई थी। कैश मेमोरी भी, ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा है। रोम भी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, लेकिन मेन इनमें क्या रहती है? रैम ही रहती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। नेक्स्ट 53 का क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य आंतरिक भंडारण प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में किसका प्रयोग किया गया? तो मैग्नेटिक कोर का, पहले बता चुका हूं आपको, मैग्नेटिक कोर का फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज के रूप में स्टोरेज का कार्य किसने किया था? चुंबकीय ड्रम यानी मैग्नेटिक ड्रम ने ये काम किया था। प्राइमरी स्टोरेज को क्या क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं इसको और इंटरनल स्टोरेज भी इसको बोल देते हैं। इंटरनल स्टोरेज मेन मेमोरी कंप्यूटर की क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। और थर्ड जनरेशन में यही काम जो पहली जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम ने, सेकंड में मैग्नेटिक कोर ने जो काम किया था, वही काम थर्ड जनरेशन में किसने किया है? आईसी चिप ने। आईसी चिप नहीं, रैम ने, रैम या कैश मेमोरी ने वो काम किया है। कंप्यूटर जनरेशन्स के एक थर्ड पार्ट में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इसी सीरीज के। आपके एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होती थी मिली सेकेंड्स में। पहला माइक्रो प्रोसेसर, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन आपसे। उस लास्ट वीडियो रहेगा, थर्ड वीडियो रहेगा इस सीरीज का, वो पूरी डिटेल से ये टॉपिक मैंने करवा दिया है। पहले पार्ट में मैंने टॉप 32% आपसे डिस्कस किए थे, वो क्वेश्चन यहाँ पर हैं। टॉप 32% किए थे, वो पार्ट भी आप ज़रूर देखें। अभी सेकंड पार्ट में आपसे 22% डिस्कस किए हैं और थर्ड पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, पूरी डिटेल से पूरा तैयार कीजिएगा इस टॉपिक को आप, कंप्यूटर जनरेशन्स का टॉपिक। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो